हरे कृष्ण। तो shall I share the assignment so that it will be easier for all of you? I think all of you have the assignment, but I'll share it. Okay. This one. So this was our assignment. It had 2 sections. आपको अगर याद होगा हमारे क्लास में हमने डिस्कस किया था कुंती महारानी की अंतिम 4-5 प्रार्थनाओं में हमने 4 चीज देखा था। कैसे कृष्ण ने सुरक्षा दिया, प्रोटेक्शन। कृष्णा गिव कुंती महारानी is telling that how Krishna's mercy they could get protection. Second, how they got prosperity in their life. Third, Kunti Maharani is begging for purity of heart. And fourth, Kunti Maharani is begging for perfection in life, that is developing love for God. So I think those things are mentioned in the second section. The second section of this assignment contains these 4 sections जो हमने discuss किया था. And the first section is based on कैसे भगवान भक्त वत्सल है, भगवान कैसे भक्त वत्सल है और भगवान का भक्त वात्सल्यता के बारे में बताया गया है. So what I will do is that आपको फर्स्ट इसको पढ़ना है, पढ़ के ये पहला 3 क्वेश्चन करना है और जब हो जाएगा तो फिर हम डिस्कस करेंगे 3 क्वेश्चन, देन हम आगे बढ़ेंगे, ऐसे ऐसे करेंगे. ओके, सो shall I keep it in screen share mode और आप अपने लैपटॉप या मोबाइल से देखेंगे, कैसे करेंगे? सॉरी, बिकॉज स्क्रीन शेयर में मेरे को, मैं फिर आपके पढ़ाई के समय मैं चैंटिंग कर सकता हूँ ना, मेरे को फिर डाउन करना पड़ेगा, ये करना पड़ेगा, या फिर कोई और स्क्रीन शेयर कर सकता है. I can share my screen too. हाँ, सॉरी. Screen share, I can handle it. या फिर we can read it loudly. Kushal Bihari Prabhu. Yes, Prabhuji. Okay, so read it loudly so that you can only share the screen. Okay. 1 second. You're in laptop mode or which mode? I'm in laptop. Just I'll have to open WhatsApp and download. Okay. All devotees are okay and their health is okay. I got a WhatsApp message. I will read the WhatsApp message. Very interesting message. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम. मेरा आज विस्डम टीथ निकला है. प्रीति माता जी has sent this message that उनका विस्डम टीथ निकला है. हरि बोल. So when I read this message, then I thought our assignments and devotional service is working. कि wisdom teeth निकल रहा है. Previously we didn't know about wisdom and all these things, पर दांत निकल रहा है मतलब काम कर रहा है भक्ति का ज्ञान. So हम और ऐसे कहा जाता है हमारे यहाँ, इधर पता नहीं कलकत्ता में और या फिर नॉर्थ इंडिया में, साउथ इंडिया में क्या है, बट ऐसे उड़ीसा में वो है कि अगर विजडम टीथ किसी का निकले तो उसको मिठाई बांटना चाहिए सारे लोगों को. हरि बोल. हरि बोल. ये अच्छा है प्रभु. प्रीति माता जी का एक वो रहा, क्या उसको बोलते हैं, बकाया रहा कि वो बांटने का है कि नहीं. प्रीति माता जी बोल नहीं पाएंगे बट सब सुन रही हैं. ओके, सो आई विल. सो आप सब क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं
और जो हिंदी पढ़ता है हिंदी भाषी तो हिंदी में भी पढ़ सकते हैं अपना परपोट। और जब आपका खत्म हो जाएगा तो फिर मेरे को एक चैट स्क्रीन में चैट भेज दीजिए सब्यसाची प्रभु, ताकि क्योंकि मैं अभी म्यूट करके मैं चैंटिंग करूंगा और आपका जब सॉल्व हो जाएगा आप इंडिविजुअली सॉल्व कीजिए पढ़ने के बाद, और जब हो जाएगा फिर हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो ये इसको मैं लाउडली पढूं या नहीं पढूं, या डिवोटीज अपने आप पढ़ लेंगे सब अपने अपने उस पे? जैसे डिवोटीज को कंफर्टेबल है। पढ़ लीजिए प्रभु जी, पढ़ Prabhu लीजिए। ji, loudly you read and then we give us some time to solve the. Then it will be class जैसा लगेगा ना प्रभु, अपने अपने पढ़ लेंगे। लाउडली पढ़ और सोनी माता जी हिंदी में पढ़ सकते हैं। हाँ हिंदी में भी पढ़ सकते हैं, व्हाटएवर यू डिस्कस एंड डिसाइड, ठीक है। तो क्या होगा, हिंदी में पढ़ेंगे और हिंदी में पढ़ देंगे। मैं श्लोक पढ़ देता हूँ, माता जी वो पढ़ देंगे ट्रांसलेशन पढ़। ठीक है माता जी? ठीक है प्रभु, जैसे आप बोल। श्रीमद् भागवतम 1.8.6 याजयित्वाश्वमेधैस्तं त्रिभिरुत्तमकल्पकये तद्यशः पावनं दिक्षु शतमन्योरिवातनोत्। बस प्रभु निकाल रही हूँ। ओके। Lord Shri Krishna caused 3 well-performed Ashwamedh Yajnas, horse sacrifices, to be conducted by Maharaj Yudhishthir, and thus caused his virtuous fame to be glorified in all directions, like that of Indra, who had performed 100 such sacrifices. प्रभु श्लोका नंबर 1.8 कितना है? 6। जी प्रभु मिल। भगवान श्री कृष्ण ने महाराज युधिष्ठिर से 3 श्रेष्ठ अश्वमेध यज्ञ संपन्न कराए और इस तरह उनकी पवित्र ख्याति 100 यज्ञ करने वाले इंद्र की तरह ही सर्व दिशाओं में फैल गई। आवाज ठीक है प्रभु जी? यस माता जी। तात्पर्य, यह महाराज युधिष्ठिर द्वारा अश्वमेध यज्ञ संपन्न किए जाने की भूमिका जैसी है। स्वर्ग के राजा इंद्र के साथ महाराज युधिष्ठिर की तुलना महत्वपूर्ण है। स्वर्ग का राजा अपने ऐश्वर्य में महाराज युधिष्ठिर की अपेक्षा हजारों गुना बढ़कर हैं, तो भी महाराज युधिष्ठिर की ख्याति कम न थी। इसका कारण यह है कि महाराज युधिष्ठिर भगवान के शुद्ध भक्त थे और भगवत कृपा से ही वो स्वर्ग के राजा इंद्र के तुल्य थे। यद्यपि उन्होंने केवल 3 यज्ञ संपन्न किए थे, जबकि स्वर्ग के राजा ने पूरे 100 यज्ञ किए थे। यह भगवत भक्त का विशेष अधिकार है। भगवान सबों पर समभाव रखते हैं, लेकिन भगवत भक्त अधिक महिमावान होता है, क्योंकि वह सदैव महानतम के संपर्क में रहता है। सूर्य की किरणें समान रूप से विपरीत होती है, तो भी कुछ ऐसे स्थान रह जाते हैं जहां सदैव अंधेरा रहता है। यह सूर्य के कारण नहीं है, अपितु गहनता की कमी के कारण है। इस प्रकार जो भगवान के 100% भक्त हैं, उन्हें भगवान की पूर्ण कृपा प्राप्त होती है, यद्यपि जो सर्वत्र सदैव समान रूप से विपरीत होती है। अभी सॉल्व करेंगे ना प्रभु जी? हम लोग या इसको सॉल्व कर लेते हैं एक एक करके। डिवोटीज पहले अपने आप इसको सॉल्व कर लेंगे, क्योंकि प्रभु जी तो डिस्कस करेंगे ही। तो अब हमने ये परपोर्ट पढ़ लिया है, तो हम अपने इसको सॉल्व अपने अपने उसमें कर सकते हैं। कितना मिनट है प्रभु सॉल्व करने के लिए?
ऐसा कुछ बोला नहीं प्रभु जी ने, तो हम लोग जितना जल्दी हो सके 3 प्रश्न हैं तो कम से कम 5-5 मिनट मान के चलते हैं, 15 मिनट में सॉल्व करके फिर प्रभु जी को पिंग करके क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे इनके। ओके या अगर हो जाएगा सबका तो बोल देंगे प्रभु जी को। ओके प्रभु। तो पहला प्रश्न है कि वाई महाराज युधिष्ठिर इज मोर ग्लोरिफाइड देन इंद्रा, तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। हो गया प्रभु जी ये वाला। Okay. Second question, how Lord created situation where each personality mentioned below was glorified? इनको पूरा स्टोरीज तो पता ही नहीं है सबका। वही प्रभु जी डिस्कस करेंगे पूरा, तो एक खाली हेल्प कर दीजिए प्रभु जी, तो हमें पता चल जाएगा किस डायरेक्शन में सोचना है। ओके। तो भगवान ने किस तरीके से परिस्थितियों का निर्माण किया जहां पर हम जो नीचे लिखी पर्सनैलिटीज हैं उनको ग्लोरीफाई किया गया, लाइक बलि महाराज। तो बलि महाराज का हमको पता है कि बलि महाराज की परिस्थिति किस तरीके से निर्माण हुई कि उनसे 3 पग भूमि मांगी और 2 पग में संपूर्ण सृष्टि को उन्होंने नाप लिया और तीसरे पग में उनसे पूछा गया कि आपके पास कुछ नहीं बचा है, उनको जंजीरों से बांध दिया गया। तो उनकी परिस्थिति ऐसी थी कि पूरे विश्व में, पूरे सृष्टि में उनकी बदनामी हुई कि उन्होंने 3 पग भूमि का वादा किया था बहुत गर्व से, परंतु 3 पग भूमि नहीं दे पाए। फिर बलि महाराज की ग्लोरिफिकेशन ये था कि जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने कहा कि मैं स्वयं को अपने सर पे, तीसरा पैर भगवान का अपने सर पे रखवाया। तो उनको पूरा बेइज्जत करके भगवान ने ग्लोरीफाई कर दिया। And he actually surrendered. He is the example of आत्मनिवेदन। उन्होंने आत्मनिवेदन किया, अपना सब कुछ भगवान को समर्पित कर दिया, स्वयं को भगवान को समर्पित कर दिया। तो एक एक करके इन सब डिवोटीज का वी कैन राइट। अर्जुन का हमें जैसे पता है, पृथु महाराज का भी हमको मतलब तो जैसे प्रभु जी बताएंगे, इनका भी अश्वमेध जो यज्ञ कर रहे थे, तो प्रभु जी पूरी स्टोरी बताएंगे कि इंद्र इनका घोड़ा चुरा ले जाते थे पृथु महाराज का। ही शक्त्यावेश अवतार ऑफ लॉर्ड। भगवान शिव, प्रहलाद महाराज, नित्यानंद प्रभु। प्रहलाद महाराज का सबको पता है, नित्यानंद प्रभु का भी पता है। नित्यानंद प्रभु, अभी नित्यानंद त्रयोदशी में हमने कथा भी सुनी है। श्रील प्रभुपाद एंड हनुमान। So maybe we can just अपने मन में सोच सकते हैं क्या क्या कथा है उनकी और किस तरीके से भगवान ने उनको ग्लोरीफाई किया है। Prabhu, we can go to the next question. Yes, Prabhu.
Next question. Why Lord's mercy is compared to sun rays? सूर्य की किरणों से क्यों तुलना होती है भगवान की कृपा की? ये नेक्स्ट ये हमें इसमें मिल जाएगा, इसमें मिल जाएगा, नेक्स्ट श्लोक में भी है उसका, नेक्स्ट पर्पट में है। नेक्स्ट पेपर में भी है। Okay. The sun rays are equally distributed, but still there are some places which are always dark. तो जैसे भगवान, लोग कहते हैं कि भगवान हम पर कृपा नहीं कर रहे हैं, बट एक्चुअली भगवान कृपा सब पर बराबर कर रहे हैं. इट इज द रिसेप्टिवनेस, जैसा कि यहाँ पे रिसेप्टिव पावर फॉर द सन रेज. डन. हरे कृष्णा. यस प्रभु जी. सबने सॉल्व कर लिया. तो पहला प्रश्न है, हाँ इज दिस क्लियर? बताइए उत्तर, मतलब हाँ या ना बताइए. हाँ यस प्रभु जी. ये तो हरे कृष्णा. सॉल्व हुआ सबका? यस प्रभु। यस प्रभु जी। ओके. तो इधर पहला प्रश्न है कि महाराज युधिष्ठिर को इंद्र से ज्यादा गौरवान्वित क्यों किया गया, और या फिर वो क्यों हुए इंद्र से ज्यादा? तो क्या उत्तर है? कौन बताएगा? हाथ उठाइए. या ये भी यस माता जी, सुवर्ण माता. क्योंकि वो भगवान के शुद्ध भक्त थे और भगवान की कृपा पे आश्रित थे। ओके, भगवान के शुद्ध भक्त थे. तो इंद्र तो भी भक्त थे. इंद्र भी भक्त हैं और युधिष्ठिर महाराज भी भक्त हैं, पर भगवान ऐसे क्यों कर रहे हैं? The word has been mentioned here is कि he was always in touch with the all great, महत्तम का संपर्क. ओके. तो युधिष्ठिर महाराज सब समय भगवान के संस्पर्श में थे. Why the comparison is given between Indra and Yudhishthir Maharaj? What is the reason इंद्र को इस श्लोक में सुखदेव गोस्वामी यूज कर रहे हैं? अश्वमेध यज्ञ 100 अश्वमेध यज्ञ करके ही को इंद्र बनता है. ओके. एंड युधिष्ठिर महाराज ने तो केवल 3 किए थे, और लेकिन क्योंकि वो भगवान के शुद्ध भक्त थे, भगवान के हमेशा संग में रहते थे, तो इस वजह से ही इज ग्लोरिफाइड मोर. why इंद्र को यूज? हरे कृष्णा प्रभु जी. दंडवत प्रणाम. दंडवत प्रणाम. बताइए प्रभु जी, वो विपरीत परिस्थिति में भी उन्होंने भगवान का संग नहीं छोड़ा. इस तरह सॉल्व नहीं करना है प्रभु जी, आपको. ये क्योंकि करना है कि जो लिखा है उस क्वेश्चंस और ऐसे बना है कि इसका आंसर जो है डायरेक्टली आपको मिलेगा नहीं परपोर्ट में. ठीक है. हाँ यस प्रभु जी। बताइए. तो माता जी कुछ बता रहे थे, फिर उसके बाद सुबह. प्रभु जी, वो विपरीत परिस्थिति में भी उन्होंने भगवान को नहीं छोड़ा. क्या? प्रभु जी, the king of heaven is thousands and thousands of times greater than महाराज युधिष्ठिर in opulence. अरे रुको. ये वो जो परफेक्ट का लाइन है उसके अंदर से ही होना चाहिए फिर. नहीं. प्रभु जी, मैं पहले ऋतु माता जी कुछ बोल रहे हैं, सुन ले दीजिए, फिर उसके बाद सुवर्णा माता जी, फिर इसके बाद श्वेता माता जी. यस, पहले ऋतु माता जी. सुनाई नहीं दिया क्या आपको? प्रभु जी, जैसे इंद्र जो है उनको सब सुविधा मिला हुआ था और वो ऑलरेडी उनके पास कोई ऐसा मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं था, लेकिन युधिष्ठिर महाराज का सारा विपरीत परिस्थिति था. सारा लास्ट विपरीत परिस्थिति. विपरीत रिवर्सल्स. There is so much problems in युधिष्ठिर महाराज लाइफ. नहीं, ये उत्तर नहीं है. ये उत्तर नहीं है. वरना माता जी बताइए क्या? प्रभु जी, इंद्र जो यज्ञ किए थे वो अपनी प्रसन्नता के लिए, अपना मतलब कि उनका सम्मान, मतलब ऐश्वर्य मिले, वो इंद्र मतलब राजा बने स्वर्ग के. लेकिन युधिष्ठिर महाराज जो यज्ञ कर रहे थे या जो भी कार्य करते थे वो भगवान की प्रसन्नता के लिए करते थे, उनको समर्पित करके करते थे. Okay, that's fine. But why Indra? Yes, Sabyasachi. प्रभु
Indra was the king of planets. Indra was? Indra was the king of all demigods, Yes. and with all material opulence, whatever Indra is having. And the characteristics of Indra, as rightly said, कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि युधिष्ठिर, एक तो कारण है कि युधिष्ठिर महाराज भगवान के संस्पर्श में आते हैं। उतना टाइम शायद इंद्र भी नहीं आते हैं। आप जितना भगवान के संस्पर्श में आते हैं उतना आप शुद्ध हो जाएंगे, मेरा ओपिनियन है, आई मे बी रॉन्ग इन सेइंग दैट। सेकंड है कि इंद्र जो है यू नो मे बी उतने अश्वमेध यज्ञ उन्होंने किया है, बट फॉर हिज ओन बेनिफिट, उनके पद को ये करने के लिए किया है। एंड युधिष्ठिर महाराज, हु इज अ प्योर डिवोटी, he has detached one. Even if there are instances in Mahabharata, he was not interested to be king. That detachment उनका था, but इंद्र का वो detachment नहीं है। कोई इंद्र के मतलब कोई डिवोटी ऐसा आप देखेंगे, anybody, even राक्षस अगर कुछ करते हैं तो इंद्र is very fearful कि मेरा पद चला जाएगा, but युधिष्ठिर महाराज is not like that. At the same time, अगर आप ना all the maybe और भी प्रसंग आता है महाभारत में, ऐसा देखा जाता है कि खुद धर्मराज आके आके युधिष्ठिर महाराज को प्रश्न करते हैं, तो वहां से पता चलता है कि हाउ युधिष्ठिर महाराज एलिवेटेड एज अ डिवोटी, ही डजंट हैव अटैचमेंट। दैट इज माय ओपिनियन, एंड बिकॉज ऑफ दैट कैरेक्टरिस्टिक्स व्हिच इज मे बी युधिष्ठिर महाराज इज मच मोर ग्लोरिफाइड। ओके, तो आप सब बोल रहे हैं सही उत्तर यस, और एक युधिष्ठिर ग्रुप हाथ उठाएं। नहीं प्रभु, यही था एक्चुअली कि इंद्र जो थे मतलब दोनों डिवोटी थे, लेकिन इंद्र जो है वो फिर भी सेंस ग्रेटिफिकेशन से थोड़ा आई मीन ही वाज अटैच्ड एज कंपेयर्ड टू युधिष्ठिर महाराज। तो जी हम भी जब भक्त बनने से आपको सेंस ग्रेटिफिकेशन नहीं मिलता है, यहाँ तो ज्यादा मिल रहा है। नहीं मिलता है प्रभु, लेकिन अटैचमेंट से कितना होता है उसके। करेक्ट। सो आप सब सही उत्तर दिए, बट मैं जो ढूंढ रहा था जो उत्तर, वो ये है कि इंद्र और युधिष्ठिर महाराज में अंतर ये है कि इंद्र को चीजें प्राप्त करने के लिए खुद की सामर्थ्य के ऊपर निर्भर करना पड़ा, और युधिष्ठिर महाराज अपनी कुछ भी प्राप्त करने के लिए कभी भी खुद की सामर्थ्य के ऊपर निर्भर नहीं किए। अपना सामर्थ्य हर समय यूज किए। अर्जुन, युधिष्ठिर, पांडव अपना सामर्थ्य जरूर यूज किए। दे ऑलवेज यूज्ड देयर प्रोग्रेस, बट दे वर नेवर डिपेंडेंट ऑन देयर प्रोग्रेस। ये चीज हम हर समय देखते हैं। देखेंगे अगर 7वें अध्याय में जब अश्वत्थामा ने ब्रह्मास्त्र छोड़ा था, तो अर्जुन को पूरा ब्रह्मास्त्र पता है कि कैसे छोड़ना है, पर अर्जुन पहले क्या किए? भगवान के तीन तरफ घूमे थे। सर्कम्युलेशन प्रार्थना करते हैं। हाँ, भगवान से प्रार्थना करते हैं। भगवान को पहले वो करते हैं, क्या उसको बोलते हैं? परिक्रमा करते हैं, उसके बाद छोड़ते हैं। तो हमको समझ, ये शुद्ध भक्त और मामूली भक्त में अंतर है। देखिए, ऐसा नहीं कि शुद्ध भक्त को वैभव नहीं मिलता है, वो युद्ध नहीं करता है, वो भोग नहीं करता है, सब कुछ करता है, पर शुद्ध भक्त संपूर्ण रूप से भगवान के ऊपर निर्भर करके सब कुछ करता है। His dependence is what is being glorified. युधिष्ठिर महाराज अपनी सामर्थ्य के बल पे कुछ भी प्राप्त नहीं किए। इंद्र अपने सामर्थ्य, मतलब इंद्र एंड युधिष्ठिर महाराज में डिफरेंस ये है कि इंद्र has more faith on his सामर्थ्य than the mercy of the Lord. Yudhishthir Maharaj has more faith on the mercy of the Lord than his samarthya or promise. That's the main difference. Arjuna is the person who defeated even Indra and also Lord Shiva. वो शिवजी को, इंद्र को भी परास्त किए हैं, पर अर्जुन को अपना सामर्थ्य के ऊपर तनिक मात्र भी
विश्वास नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि केवल भगवान की कृपा से ही उनका सामर्थ्य वो हासिल किए। तो ये जो चीज है इंद्र और शुद्ध भक्त के बीच में, भागवत की षष्ठ स्कंद 6th कैंटो इसके ऊपर पूरा निर्वाचित है। निर्वाचित मतलब इट इज बीइंग फुल्ली रिजर्व्ड। रिजर्व्ड को क्या बोलेंगे? आरक्षण। आरक्षण, ओके। सो द 6th कैंटो सम सेक्शंस, चित्रकेतु महाराज और वृत्रासुर का जो सेक्शन है, इसी को दर्शाने के लिए सुखदेव गोस्वामी बताए हैं। इंद्र और शुद्ध भक्त और एक कर्म मिश्र भक्त, जैसे इंद्र कर्म मिश्र भक्त है, सकाम भक्त, इन दोनों का डिफरेंस दिखाने के लिए छठे स्कंद जब हम पढ़ेंगे वृत्रासुर की उपाख्यान, उसमें हम देखेंगे किस तरह नारायण विष्णु खुद इंद्र को एक वज्र देते हैं दधीची मुनि से। विष्णु खुद देते हैं इंद्र को कि इस वज्र से तुम वृत्रासुर का वध कर सकता है। पर उस वज्र जब इंद्र फेंकता है पर इंद्र उस वज्र को यूज नहीं करके अपना वज्र यूज करता है। सुखदेव गोस्वामी उधर भागवत में लिखते हैं कि इंद्र क्या करता है, भगवान खुद इंद्र को एक वज्र देते हैं कि इसको यूज करेगा वृत्रासुर मर जाएगा, और इंद्र दोठो लेके जाते हैं युद्ध में और यूज करते हैं अपना वज्र, और विष्णु का वज्र साइड करके रखते हैं। और फिर जब फेंकते हैं वृत्रासुर के ऊपर अपना वज्र तो काम नहीं करता है, वृत्रासुर उसको फिर से फेंकता है। तो इंद्र पूरा इंद्र के ऊपर जब लगता है, इंद्र मतलब 10 योजन दूर चला जाता है। 10 योजन मतलब 80 मील पीछे फेंकवा जाता है इंद्र। फिर इंद्र becomes very discouraged. Then वृत्रासुर gives counseling to इंद्रा। इसे मूर्ख इंद्रा, तुम क्या कर रहा है? तुम अपना वज्र यूज कर रहा है, तुमको तो भगवान का दिया हुआ वज्र यूज करना चाहिए, तब जाके ना मैं मरूंगा। तुम अगर अपना वज्र यूज करेगा ऐसे ही तुम्हारा हालत होगा, तुम पीछे फेंका जाएगा, मैं कभी नहीं मरूंगा। तुम भगवान विष्णु का वज्र यूज करो और मेरे को जल्दी से मारो और मेरे को भगवान के धाम में भेज दो, और तुम इधर ये कीड़े मकोड़ों की तरह भौतिक सुख को भोग करो। ऐसे वृत्रासुर बताते हैं कि तुम ये कीड़े मकोड़े जैसे कीड़े जैसे भौतिक सुख भोग कर रहा है, उसी तरह भोग करो इधर, मेरे को कुछ इच्छा नहीं है, और तुम मेरे को भगवान दिए हुए वज्र को यूज करके मार। तब परीक्षित महाराज सोचते हैं ये वृत्रासुर तो राक्षस है, कैसे, बाप रे क्या फिलोसफी मार रहा है। तब फिर वृत्रासुर का उपाख्यान आता है। बट कहने का तात्पर्य ये है कि इंद्र एक शुद्ध भक्त से अंतर ये है कि एक शुद्ध भक्त, उसके पास कितना भी वैभव आ जाए, कितना भी सामर्थ्य आ जाए, वो हर समय भगवान की कृपा से ज्यादा उपेक्षा उसका रहता है। He is more dependent on Krishna's mercy than the prowess, whether it is physical, intellectual, कुछ भी है, that Krishna has given. Is this clear? This is the difference between a pure devotee and a karma misra bhakta. And आप भागवतम में देखेंगे, भागवतम में हर समय इसके बारे में बताते हैं सुखदेव गोस्वामी। भागवतम भक्ति को बताने के लिए नहीं है। बहुत सारे पुराण है, पद्म पुराण है, स्कंद पुराण है, गरुड़ पुराण है, ये सब पुराण जो है ये भक्ति को एस्टैब्लिश करने के लिए है। पर भागवत जो है भक्ति से ऊपर शुद्ध भक्ति को एस्टैब्लिश करने के लिए। आप अगर दूसरे पुराणों में पढ़ेंगे, पद्म पुराण में पढ़ेंगे, तो देखेंगे कि उधर मेंशन किया गया है कि कैसे बाकी सब पंथा जो है, योग करना, ज्ञान करना, कर्म योग, ज्ञान योग, ये सबसे ऊपर भक्ति योग है। भगवान का भक्ति सबसे ऊंचा है। ये सब पुराणों में वर्णन किया गया है, पद्म पुराण, स्कंद पुराण, गरुड़ पुराण, ये सब जो पुराण। पर भागवत महापुराण कहलाता है क्योंकि भागवत में
शुद्ध भक्ति को एस्टैब्लिश किया गया है कर्म मिश्र भक्ति से ऊपर। ऊपर कैसे शुद्ध भक्ति है, इसीलिए हर समय आप देखेंगे आगे जाके सुखदेव गोस्वामी, जहां पे सुखदेव गोस्वामी को मौका मिलेगा शुद्ध भक्ति और कर्म मिश्र भक्ति को कंपेयर करने के लिए, सुखदेव गोस्वामी तुरंत उसको बता देंगे, देखो ये शुद्ध भक्ति का लक्षण है। ओके, आई होप दिस इज कंप्लीटली आंसर्स योर क्वेश्चन। Fully answered, Prabhuji. Yes. So how Lord created situations where each personality becomes glorified? ये अर्जुन के लिए भगवान ने कैसे सिचुएशन क्रिएट किया? एक एक डिवोटी बता सकते हैं, बहुत आसान है। अर्जुन के लिए भगवान ने कैसे सिचुएशन क्रिएट किया ताकि उनको गौरवान्वित किया जाए? आपने ऑलरेडी पढ़ लिया प्रभु जी। ये तो हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ, बताइए। ये कुरुक्षेत्र के युद्ध के दौरान जो गीता का ज्ञान देते हैं, उसके पहले जो भगवान वो पूरे कंफ्यूज स्टेट में रहते हैं और पूरी तरीके से वो समर्पित कर देते हैं अपने आप को भगवान के। करेक्ट। तो भगवान युद्ध के समय अर्जुन was completely helpless। तो फर्स्ट भगवान अर्जुन को बिल्डर बनाते हैं, मतलब मोहित करते हैं, फिर उसके बाद उनको गौरवान्वित करते हैं कि देखो। और एक हमने पिछला अध्याय में भी देखा कैसे भगवान ने अर्जुन को परीक्षा किया है कि नहीं, अश्वत्थामा को मारना है या नहीं मारना है, याद है? यस प्रभु जी। तो वो भी है। यस, पृथु महाराज का लीला अभी तक आपने सुना नहीं, जो पढ़े हैं पृथु महाराज का बता सकते हैं। यस, शांतनु गुरु बताएंगे पृथु महाराज का। पृथु महाराज के सेक्शन में वो पृथु महाराज अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे। जब उनका 99 अश्वमेध यज्ञ हो गया था, तो भगवान उनको ग्लोरीफाई करते हैं ये दिखा के कि कैसे वो अपने सुपीरियर जो वैष्णव हैं उनकी इच्छा को अपने से भी ऊपर रखते हैं। और इसीलिए भगवान ऑल्दो 100 यज्ञ नहीं हुआ था, फिर भी भगवान खुद आके उनको दर्शन देते, जो कि इंद्र को भी कभी भगवान नहीं देते, पर्सनली आके उनको दर्शन। ओके, तो पृथु महाराज और इंद्र के बीच में झगड़ा हुआ था। इंद्र 100 अश्वमेध यज्ञ से इंद्र का पोस्ट उनको मिला है, और पृथु महाराज 99 अश्वमेध यज्ञ कर लिए थे। और जब 100th अश्वमेध यज्ञ करने वाले थे तो इंद्र को डिस्टर्बेंस हो गया, क्योंकि बाप रे, ये अभी 100 कर देंगे तो क्या होगा, मेरा पोस्ट चला जाएगा, ये पोस्ट में बैठ जाएगा। तो इंद्र क्या करने लग गए, अलग अलग अश्वमेध यज्ञ में एक घोड़ा रहता है, उस घोड़ा को चोरी करने आए। और कैसे चोरी करने आए, अलग अलग सन्यासियों के वेश में चोरी करने आए। भागवत में आता है कभी इंद्र काला ड्रेस पहन के चोरी किए, कभी इंद्र सैफरॉन ड्रेस पहन के चोरी किए। और सुखदेव गोस्वामी लिखते हैं इसी से ही भंड सन्यासियों का परंपरा चालू हुआ। जितने भी सारे कलयुग में भंड सन्यासी आप देखते हैं, कोई जितना टाइप का अलग अलग टाइप है, तो सारे भंड सन्यासियों का जो परंपरा है यहीं से चालू हुआ। बताते हैं कि जो इंद्र जब ऐसे करने लगे तब भंड सन्यासियों का परंपरा चालू हुआ। तो जब ब्रह्मा जी देखे कि अरे ये तो भंड सन्यासियों का बड़ा परंपरा चालू कर रहा है, तो ब्रह्मा जी ने फिर वो किया सॉरी ब्रह्मा जी ने फिर आके रिक्वेस्ट किया पृथु महाराज को कि बंद कर दो, आप 99 में रहो, इंद्र को 100 में रहने दो प्लीज। आपको 100 करने की जरूरत नहीं है, आप 99 में रह के खुश रहो। मैं इंद्र को बोलूंगा तो वो समझेगा नहीं, आप एटलीस्ट समझ जाइए, आप 99 में खुश रहिए। हमको समझ में आ गया कि आप 100 क्या 200 भी कर सकते हैं, पर आप 99 में रहिए, नहीं तो इंद्र पूरा इधर पूरा समाज को बर्बाद कर देगा। इंद्र ऐसे काम कर रहा है। तो फिर सॉरी तो फिर पृथु महाराज तुरंत
यज्ञ बंद कर देते हैं। जैसे ही यज्ञ बंद करते हैं विष्णु तुरंत आ जाते हैं। तो इतने प्रसन्नित हो जाते हैं पृथु महाराज के वैराग्य से, डिटैचमेंट से, विष्णु खुद आ जाते हैं। तो ये कहानी है। तो पृथु महाराज को इस सिचुएशन में डाल के पृथु महाराज को गौरवान्वित किए भगवान। और ये शिव जी उदित प्रभु बताएंगे। प्रभु जब समुद्र मंथन में हलाहल विष निकला था, भगवान ने शिव जी को बोला था। यस, तो समुद्र मंथन जब लीला हुआ, जब लक्ष्मी निकले, कौस्तुभ मणि निकले, अच्छा अच्छा चीज निकला, तो भगवान खुद ले लिए उसको। लक्ष्मी निकला, सुंदर स्त्री निकला, तो भगवान उसका अपना स्त्री बना दिए। कौस्तुभ मणि निकला तो पहन ली। हलाहल निकला तो बोले शिव जी को पीने के लिए। सोचिए कैसा कोई व्यक्ति हो सकता है। पर सुखदेव गोस्वामी बताते हैं कि भगवान का मेन रीजन है, और ये आपको दूसरे पुराण में नहीं मिलेगा। दूसरे पुराण में रहेगा कि शिव जी को भगवान ने देखो विष पिला दिया। कैसा है भगवान भी, कैसे छेले हैं, कैसे वो किया। बट सुखदेव गोस्वामी अष्टम स्कंद में क्लियरली मेंशन करते हैं कि भगवान शिव जी को पिलाए ताकि शिव जी का गुण और गौरव और भी चारों दिशा में फैले, क्योंकि शिव जी उनके सबसे शुद्ध भक्त हैं इस भौतिक जगत में। यस, प्रहलाद महाराज। devotees are not, yes, प्रहलाद महाराज। और कोई? तरुण प्रभु। यस यस प्रभु। तो प्रहलाद महाराज का सरेंडर है लॉर्ड विष्णु पे, वो दिखाया। उनके पास बहुत प्रॉब्लम्स आए, इनको कई बार मारने की कोशिश की गई, उसके बाद भी उन्होंने विष्णु पर पूरा सरेंडर रखा। और प्रहलाद महाराज को जब जो सारे प्रॉब्लम्स, यातना आई थी, तो कोई भी डिप्रेशन में चला जाएगा, तो प्रहलाद महाराज पर डिप्रेशन में नहीं गए। रादर वो हिरण्यकशिपु जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था, उसको डिप्रेशन में भेज दिए। सुखदेव गोस्वामी क्लियरली मेंशन करते हैं, एक श्लोक आता है कि जब पहली बार प्रहलाद महाराज को मारने का हिरण्यकशिपु ने आदेश दिया और प्रहलाद जब नहीं मरा, तो हिरण्यकशिपु डिप्रेशन में चला गया। पूरा श्लोक है कि हिरण्यकशिपु ऐसे बैठा था and he was fully depressed कि बाप रे, कैसे मैंने पैदा कर दिया, ये मरेगा नहीं और मेरे को ही मारेगा, क्या करूं। फिर से संडा अमर्क आते हैं, प्रहलाद महाराज के जो टीचर है ना, फिर से आते हैं, फिर से आके हिरण्यकशिपु को काउंसलिंग करते हैं। बोलते हैं, अरे छोटा बच्चा है, आप ब्रह्मांड के राजा हैं, आप देवताओं को अपना चपरासी बना दिए, आप इस छोटे बच्चे से क्यों आप इतना परेशान हैं। हम इसको काउंसलिंग करेंगे। इसको लेके फिर से स्कूल जाते हैं, सब समझा देंगे। अभी पता चल गया ये छोटा बच्चा थोड़ा गड़बड़ हो गया, वैष्णव लोग उसको थोड़ा गड़बड़ कर दिए, हम इसका ब्रेन वॉश कर लेंगे, आप चिंता मत कीजिए। तो फिर से संडा मर्क लेके जाते हैं। अब जब सेकेंड टाइम लेके जाते हैं, प्रहलाद महाराज सेकेंड टाइम प्रीचिंग चालू कर देते हैं। खुद तो खाली भक्ति नहीं करते हैं, दूसरों को भक्ति करने लग जाते हैं, और रिसेस पीरियड में कीर्तन करने लग जाते हैं। और संडा अमर्क जब देखे तो बोले, बाप रे, ये तो बहुत डेंजरस आदमी है, खुद भक्त बना, हमारा स्कूल का पूरा नेशनल एंथेम बदल देगा। स्कूल में हरि कीर्तन चालू हो गया। तो फिर वापस करते हैं। फिर हिरण्यकशिपु गुस्सा होके तलवार पे वो जो स्तंभ को आहत करता है, तो फिर स्तंभ से नरसिंह निकलता है। तो ये प्रहलाद महाराज का। नित्यानंद प्रभु। ओके, और कौन जो उत्तर नहीं दिया है? नित्यानंद प्रभु, सबको उत्तर देना चाहिए। इधर पारुल माता जी कहाँ चले गए, आज क्लास में नहीं? हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। बताइए श्वेता माता। जगाई मधाई के उद्धार के समय में नित्यानंद प्रभु, जगाई माधाई के उद्धार के समय में नित्यानंद प्रभु को गौरवान्वित किया गया। चैतन्य महाप्रभु खुद उनको मारने के लिए तैयार थे, पर नित्यानंद प्रभु की कृपा से जगाई माधाई को कृपा मिला। करेक्ट। और भी चैतन्य महाप्रभु सब लोग, चैतन्य महाप्रभु किंचित लोगों को कृपा दिए, पर जो जो डेंजरस लोग थे ना,
केवल नित्यानंद प्रभु उनको कृपा दिए। चैतन्य महाप्रभु हाई क्लास लोगों को कृपा दिए, सर्वभौम भट्टाचार्य, प्रकाशानंद सरस्वती, उन सबको। पर जो जो सब पूरा पतित जीव थे उनको केवल नित्यानंद प्रभु के हाथ में हवाले कर दिया। और चैतन्य महाप्रभु खुद बताते हैं, चैतन्य चरितामृत में श्लोक आता है, बहुत ही सुंदर श्लोक है, आप पढ़ सकते हैं उसको टाइम में। आज आपको अगर समय रहेगा आप डालिए मध्य लीला 16वां अध्याय चैतन्य चरितामृत का, मैं शेयर करता हूँ। सीसी मध्य लीला 16वां अध्याय का 65 नंबर श्लोक। मैं शेयरिंग पॉज कर दूं प्रभु जी? हाँ यस, ये श्लोक है, देखिए। तहाँ सिद्धि करे है ना अन्य ना देख। ये चैतन्य महाप्रभु खुद नित्यानंद प्रभु को बता रहे हैं मध्य लीला में। ये प्रसंग ये आता है कि चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु को बता रहे हैं कि आप हर समय जगन्नाथपुरी मत आइए, हर साल आप बंगाल में रहिए और प्रचार कीजिए। तो ऐसे चैतन्य महाप्रभु बताते हैं। और रीजन क्या है, मैं बंगाल में क्यों रहूं खाली प्रचार करने के लिए? तो रीजन ये बताते हैं चैतन्य महाप्रभु, तहाँ सिद्धि करे है ना अन्य ना देखिए, अमार दुष्कर कर्म तुमा होते हाय। यस, पढ़िए कोई ट्रांसलेशन। Chaitanya Mahaprabhu continued, "You can perform a task that even I cannot do, but for you, I cannot find anyone in Gaudadesh who can fulfill my mission there." Yes, तो चैतन्य महाप्रभु बता रहे हैं, हे नित्यानंद प्रभु, आप जो कर सकते हैं मैं नहीं कर सकता हूँ, और इसीलिए गौड़ देश में, बंगाल में आप ही रहकर प्रचार कीजिए। यस, पढ़िए, परपोर्ट पढ़िए। Lord Chaitanya's mission is to deliver the fallen souls of this age. This age of Kali, practically 10% of the population is fallen. Sri Chaitanya Mahaprabhu certainly delivered many fallen souls, but his disciples mainly came from the upper classes. For example, he delivered Srila Rupa Goswami, Sanatana Goswami, Sarvabhauma Bhattacharya, many others who were socially elevated but fallen from the spiritual point of view. Srila Rupa and Sanatana Goswamis were situated in government service, and Sarvabhauma Bhattacharya was the topmost scholar of India. Similarly, Prakashanand Saraswati was a leader of many thousands of Mayavadi sannyasis. It was Srila Nityanand Prabhu, however, who delivered persons like Jagai and Madhai. Therefore, Lord Chaitanya says, "Amara dushkara karma mama haite hai." Jagai and Madhai were delivered solely by Nityanand Prabhu's mercy. When they injured Nityanand Prabhu, Lord Chaitanya became angry and decided to kill them with his Sudarshan Chakra. But Nityanand Prabhu saved them from the Lord's wrath and delivered them. The incarnation of Gaur Nitai, Lord is not supposed to kill demons, but is supposed to deliver them by preaching Krishna consciousness. In the case of Jagai and Madhai, Sri Chaitanya Mahaprabhu was so angry that he would have immediately killed them. But Nityanand Prabhu was so kind that he not only saved them from death, but elevated them to the transcendental position. Thus, what was not possible for Sri Chaitanya Mahaprabhu was carried out by Nityanand Prabhu. Yes. Next one is also very important, very nice. What Prabhupada is telling. Similarly, if one is true to Gaur Nitai's service, the disciplic succession, he can even excel Nityanand Prabhu's service. This is the process of disciplic succession. Nityanand Prabhu delivered Jagai and Madhai, but a servant of Nityanand Prabhu, by his grace, can deliver many thousands of Jagais and Madhai. Jai Srila Prabhupada ki. तो नित्यानंद प्रभु ने एक जगह मदर डिलीवर किया, बट ये गुरु परंपरा का इतना प्रभाव है कि श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, कोई एक इनसिग्निफिकेंट भक्त ये गुरु परंपरा में थाउजेंड्स ऑफ जगह मदर को डिलीवर कर सकता है। पढ़िए। That is the special benediction of the disciplic succession. One who is situated in the disciplic succession can be understood by the result of his activities. This is always true as far as the activities of the Lord and his devotees are concerned. Therefore, Lord Shiva says, "Aradhananam api
सर्वेषां विष्णुर आराधनां परम मात परतरम देवी तदीयानां समाचर. Of all types of worship of Lord Vishnu is best, better than the worship of Lord Vishnu is the worship of his devotee, the Vaishnava. By the grace of Vishnu, a Vaishnava can render better service than Vishnu. By the grace of Vishnu, a Vaishnava can render better service than Vishnu. विष्णु की कृपा से एक वैष्णव विष्णु से भी ज्यादा बड़ा काम कर सकता है. That is the special prerogative of a Vaishnava. The Lord actually wants to see his servants work more gloriously than himself. For instance, on the battlefield of Kurukshetra, Sri Krishna provoked Arjuna to fight because all the warriors on the battlefield were to die by Krishna's plan. Krishna himself did not want to take credit. Rather, he wanted Arjuna to take credit. Therefore, he asked him to fight with him. तस्मात् त्वमुत्तिष्ठ यशो लभस्व जित्वा शत्रुं भुङ्क्ष राज्यं समृद्धं मया वैते निहिता पूर्वमेव निमित्तमात्रं भव सव्यसाचिन्. Therefore, get up, prepare to fight and win glory. Conquer your enemies and enjoy a flourishing kingdom. They are already put to death by my arrangement, and you, O Sabyasachi, can be but an instrument in the fight. Yes, Sabyasachi का मतलब है instrument of the Lord. So, yes. Thus, the Supreme Personality of Godhead gives credit to a devotee who performs any heavy task perfectly. Hanumanji or Vajrangi ji, the servant of Lord Ram Chandra, serves as another example. It was Hanumanji who jumped over the sea in one leap and reached the shore of Lanka from the shore of Bharatvarsha. When Lord Ramchandra chose to go there, he paved the way with stones, although by his will the stones were able to float on the sea. If we simply follow Sri Chaitanya Mahaprabhu's instruction and follow in the footsteps of Sri Nityananda Prabhu, this Krishna consciousness movement can advance, and even more difficult tasks can be performed by the preacher remaining faithful to the service of the Lord. Yes, जय श्रील प्रभुपाद की. तो इस तरह हम देखते हैं कि नित्यानंद प्रभु was more glorified than Lord Chaitanya Mahaprabhu. Srila Prabhupada was more glorified than Nityanand Prabhu, and the followers of Srila Prabhupada are more glorified than Srila Prabhupada. अगर देखा जाए श्रील प्रभुपाद 5000 शिष्यों को दीक्षा दिए, 5000 से कम, 5000 के आसपास, और श्रील प्रभुपाद के एक एक शिष्य अभी 10,000 50,000 भक्तों को दीक्षा दिए. सोचिए. तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने 64 गौड़िया मठ एस्टैब्लिश किया, और श्रील प्रभुपाद ने 108 एस्टैब्लिश किया, और श्रील प्रभुपाद के शिष्य ने 600 एस्टैब्लिश कर दिया. हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत. हाँ, दंडवत. बताइए प्रभु जी, इतना जगाई मदाई सब उद्धार हो गया. हाँ. प्रभुपाद के लिए अभी बहुत जगाई मदाई है ना दुनिया में, सब उद्धार होता है. हाँ, करेक्ट. तो वही लिखा है. तो किस सारे प्रभुपाद ने इतने सारे जगह मदाई को डिलीवर किया. प्रभुपाद अपनी बात कर रहे हैं. यस, प्रभुपाद अपनी बात कर रहे हैं. पर इसका मतलब ये नहीं कि हमको जगाई माधाई बनना है. इसका मतलब ये है कि श्रील प्रभुपाद को सहायता करना है जगह माधाई को डिलीवर करने में. ऐसे नहीं कि हम जगाई माधाई बन जाएं और दिखा देंगे देखो कैसे प्रभुपाद डिलीवर्ड जगाई माधाई. लेट मी आल्सो बिकम ए जगाई माधाई, एंड सो हाउ लॉर्ड चैतन्य's मिशन इज सो पावरफुल. हमको जगाई माधाई नहीं बनना है, हमको शुद्ध भक्त बनना है, और जगाई माधाई को डिलीवर करने में, कृपा देने में सहायक बने. यस, श्रील प्रभुपाद के बारे में मेंशन है, ऑलरेडी हमने डिस्कस किया. हनुमान जी के बारे में अभी डिस्कस कर लिया. बलि महाराज, हनुमान जी का क्या है? भगवान रामचंद्र ने सेतु बनाया पार करने के लिए, और हनुमान जी क्या किए? उड़ के गए. बलि महाराज
जी पूरी दुनिया में उनकी बेइज्जती हुई, अपना प्रॉमिस पूरा नहीं कर पाए। हाँ, बलि महाराज को भगवान ने 3 पद मांगा था, 2 पद में सब ले लिया उनका। 3rd पद में उनका इतना पहले बेइज्जती किया, इतना बेइज्जती किया, और फिर बलि महाराज को बोलते हैं, बलि तुम 3रा पद कहाँ देगा? बलि महाराज फिर बोलते हैं कि देखिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल ये मेरा करताल है, तो करताल मेरा वस्तु है, जो मेरे को ये मिला है, ये मेरा वस्तु है, करेक्ट? तो करताल अलग, मैं अलग। तो मेरा करताल कोई ले लेता है, पर मेरे को तो नहीं लेता है। तो आपने मेरा सब सामान ले लिया है, 2 पद में मेरा सब सामान ले लिया है, पर मैं तो बचा हूं ना। तो 3रा पद मेरे सर के ऊपर लगा दीजिए और मेरे को ले लीजिए। समझ में आ रहा है ना? जैसे कोई मेरा करताल ले लिया है और मेरा मोबाइल ले लिया, लैपटॉप ले लिया, सब ले लिया, तो मेरा सब सामान ले लिया, पर मेरे को तो नहीं लिया। तो बलि महाराज बोलते हैं कि 2 पद में आपने तो पूरा ब्रह्मांड ले लिया, पर मेरे को तो नहीं लिया ना। तो 3रा पद मेरे सर के ऊपर लगा के मेरे को ले लीजिए। तो ये बलि महाराज जो बोले, और जब ये बलि महाराज बोले, सारे ब्रह्मांड में ऐसे दुंदुभी, ऐसे कीर्तन होने लग गया कि बलि महाराज की जय, बलि महाराज की जय। ये इससे पता चल गया कि उनका अंदरूनी चेतना क्या था। क्योंकि आपको कोई अगर इतना कष्ट दे, इतना बेइज्जती करे, क्या आप इस तरह किसको बोल सकते हैं? भगवान हमको थोड़ा सा बीमारी देते हैं, थोड़ा गला में खराश हो जाता है, तो हम बोलते हैं भगवान कितना मेरे को कष्ट दे रहे हैं, है कि नहीं? भगवान थोड़ा हमको विपद में डाल देते हैं, बाप रे इतना हमको भगवान को बोलते हैं कि भगवान मैं ही क्यों, शायद मैंने माला सही से नहीं किया, क्या हो गया है, वो हो गया है, कितना कुछ हम भगवान को बोलते हैं। तो पर बलि महाराज इतना विपद में डलने के बाद, बेइज्जती होने के बाद, बलि महाराज बोल रहे हैं कि हे भगवान, आप 3रा पद मेरे सर के ऊपर डालिए और मैं अपने आप को समर्पित करता हूँ, क्योंकि आई एम ए डिफरेंट प्रॉपर्टी देन माई प्रॉपर्टी, सो आई सरेंडर माई सेल्फ फुल्ली। तो फिर पूरा इतना गौरवान्वित हुआ और भगवान भी इतना प्रसन्न हो गए कि भगवान खुद द्वारपाल बन गए बलि महाराज के सुतल लोक में। यस, नेक्स्ट, भगवान की कृपाओं को सूर्य की रश्मि से क्यों कंपेयर किया गया? Yes, Bijay. Actually, with sun rays, the mercy. I mean, if the mercy of Lord is given to someone who's fallen, the mercy doesn't become fallen. Similarly, if sun rays is trying to dry something that is not clean, sun doesn't get impure. Okay, that is a very good. वो और क्या, और रीजन क्या है? तो पहला रीजन विजय प्रभु बता रहे हैं कि भगवान की कृपा ऐसा है कि भगवान किसी को भी कृपा देते हैं, कितना भी पतित जीव हो उसको भगवान उद्धार करते हैं। तो भगवान पतित नहीं बनते, भगवान हर समय शुद्ध रहते हैं। जिस तरह सूर्य की रश्मि विष्ठा में पड़े या फिर यूरिन में पड़े, मूत्र में पड़े, सूर्य का भी अफेक्ट नहीं होता। ओके, व्हाट नेक्स्ट? इस कॉन्टेक्स्ट में क्या बताया गया है, यह अंशुमन को बता रहे हैं। प्रभु जी, जैसे सूर्य का रश्मि जैसे सब जगह में मतलब गिरता है, सिमिलरली भगवान का जो मर्सी है इक्वली सबके लिए मतलब इक्वल है, लेकिन कोई लेता है नहीं लेता है। सपोज एक एग्जांपल जैसे अगर है के बैठा है तो उनके लिए ऊपर मतलब सूर्य का किरण नहीं गिरेगा। तो सिमिलरली जब भगवान का जो मर्सी है अगर कोई लेना नहीं चाहते तो उनको नहीं मिलता है, तो उनको लगता है कि अरे मुझे भगवान का मर्सी नहीं मिला। लेकिन जो भगवान का डिवोटी होता है तो उनको भगवान का मर्सी मिलता है और ज्यादा मिलता है। ये शायद इसमें बोला गया है। परफेक्ट। तो सूर्य की रश्मि सबके लिए, सूर्य ऐसे सूर्य पक्षपातिता नहीं करते हैं, भारत में देंगे, पाकिस्तान में थोड़ा कम देंगे क्योंकि टेररिस्ट भेज रहा है, ऐसे कुछ अमेरिका में थोड़ा ज्यादा दे लेंगे,
बिकॉज अमेरिका में बहुत प्रॉस्पेरिटी हो रहा है, इंडिया में थोड़ा कम दे देंगे, बहुत पाप कर रहे हैं। सूर्य इज कंप्लीटली इम्पार्शियल। बट मैं अगर रूम के अंदर बैठूंगा, सूर्य के बाहर नहीं जाऊंगा, तो मेरा विटामिन डी डेफिशिएंसी होगा। सो उसी तरह भगवान की कृपा सबको मिलेगा, पर मैं अगर भगवान का नाम नहीं लूंगा, अध्ययन नहीं करूंगा, भगवद गीता का पालन नहीं करूंगा, तो मेरे को विटामिन एम नहीं मिलेगा, जो है भगवान का मर्सी। तो वो चीज इधर बताया गया। यस, नेक्स्ट। तो ये भगवद गीता का एक श्लोक है, नवम अध्याय का। समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेषस्ति न प्रियः ये भजन्ति तुमां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। कि भगवान बता रहे हैं कि मैं सबके समान हूँ, पर जो मेरा भजन करता है उसको मैं स्पेशल चीज देता हूँ। यस, तात्पर्य पढ़ सकते हैं आप सब, और फिर नीचे जाइए, कितना क्वेश्चन है देखो तो। मैं एक माला करूंगा। मतलब 7.5 मिनट आपको मिलेगा, उसमें आपको पूरा करना है, ठीक है? ओके, हरि बोल। माता जी आप पढ़ेंगे? जी प्रभु जी, पढ़ लेते हैं। आप श्लोका पढ़ देंगे? समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्यस्ति न प्रियः ये भजन्ति तु मां भक्त्या मयि ते तेषु चाप्यहम्। मैं न तो किसी से द्वेष करता हूँ, ना ही किसी के साथ पक्षपात करता हूँ। मैं सबों के लिए समभाव हूँ, किंतु जो भी भक्ति पूर्वक मेरी सेवा करता है वह मेरा मित्र है, मुझ में स्थिर रहता है और मैं भी उसका मित्र हूँ। यहाँ पर प्रश्न किया जा सकता है कि जब कृष्ण का सबों के लिए समभाव और उनका कोई विशिष्ट मित्र नहीं है, तो फिर वो उन भक्तों में विशेष रुचि क्यों लेते हैं जो उनकी दिव्य सेवा में सदैव लगे रहते हैं। किंतु यह भेदभाव नहीं है, यह तो सहज है। इस जगत में जो हो सकता है कि कोई व्यक्ति अत्यंत उपकारी हो, किंतु तो भी वह अपनी संतानों में विशेष रुचि लेता है। भगवान का कहना है कि प्रत्येक जीव, चाहे वह जिस योनि में का हो, उनका पुत्र है, अतः वो हर एक को जीवन की आवश्यक वस्तुएं प्रदान करते हैं। वो उस बादल के सदृश हैं जो सबों के ऊपर जल वृष्टि करता है, चाहे यह वृष्टि चट्टान पर हो या स्थल या जल में हो। किंतु भगवान अपने भक्तों का विशेष ध्यान रखते हैं। ऐसे ही भक्तों का यहाँ उल्लेख हुआ है। वे सदैव कृष्ण भावनामृत में रहते हैं, फलता वह निरंतर कृष्ण में लीन रहते हैं। कृष्ण भावनामृत शब्द ही बताता है कि जो लोग ऐसे भावनामृत में रहते हैं वह सजीव अध्यात्मवादी हैं और उन्हीं में स्थित हैं। भगवान यह स्पष्ट रूप से कहते हैं, मयि ते, अर्थात वो मुझ में है, फलता भगवान उनमें है। इसमें ये यथा माम प्रपद्यन्ते तस्तथैव भजन्ते माम की भी व्याख्या हो जाती है। जो भी मेरे शरण में आ जाता है उसकी मैं उसी रूप से रखवाली करता हूँ। यह दिव्य आदान प्रदान भाव विद्यमान रहता है, क्योंकि भक्त तथा भगवान दोनों सचेत हैं। जब हीरे को सोने की अंगूठी में जड़ दिया जाता है तो वह अत्यंत सुंदर लगता है, इससे सोने की महिमा बढ़ती है, किंतु साथ ही हीरे की भी महिमा बढ़ती है। भगवान तथा जीव निरंतर चमकते रहते हैं और जब कोई जीव
भगवान की सेवा में प्रवृत्त होता है तो वह सोने की भांति दिखता है। भगवान हीरे के समान हैं, अतः यह संयोग अतियुक्तम होता है। शुद्ध अवस्था में जीव भक्त कहलाते हैं। परमेश्वर अपने भक्तों के भी भक्त बन जाते हैं। यदि भगवान तथा भक्त में आदान प्रदान का भाव ना रहे तो सगुणवादी दर्शन ही ना रहे। मायावादी दर्शन में परमेश्वर तथा जीव के मध्य ऐसा आदान प्रदान का भाव नहीं मिलता, किंतु सगुणवादी दर्शन में ऐसा होता है। यह दृष्टांत दिया जाता है कि भगवान कल्प वृक्ष के समान हैं और मनुष्य इस वृक्ष से जो भी मांगता है भगवान उसकी पूर्ति करते हैं, किंतु यहाँ पर जो व्याख्या दी गई है वह अधिक पूर्ण है। यहाँ पर भगवान को भक्त का पक्ष लेने वाला कहा गया है। यह भक्त के प्रति भगवान की विशेष कृपा भी अभिव्यक्ति है। भगवान के आदान प्रदान भाव को कर्म के नियम के अंतर्गत नहीं मानना चाहिए। यह तो उस दिव्य अवस्था से संबंधित रहता है जिसमें भगवान तथा उनके भक्त कर्म करते हैं। भगवत भक्ति इस जगत का कार्य नहीं है। यह तो उस अध्यात्म जगत का अंश है जहाँ शाश्वत आनंद तथा ज्ञान का प्राधान्य रहता है। हरि हरे कृष्णा। पहला क्वेश्चन है, गिव 2 reasons as to how Krishna's taking special interest in devotees not considered partiality. सेकेंड, थर्ड, फिफ्थ एंड सिक्स्थ क्वेश्चन भी हम लोग पढ़ सकते हैं। व्हेन द रियल ग्लोरी ऑफ लिविंग एंटिटी इज एस्टैब्लिश्ड, एक्सप्लेन विद एग्जांपल, and Lord's interaction with his devotees are free from law of karma and material flaws. In this context, write for how for each personality mentioned below Lord interacted in that way. Shabari Muni, Dhruv Maharaj, Gajendra, Kubja, Sudama, Vidura.
This first one is Shabri. I by mistakenly I said Sabri Muni. This is first is Shabri. हरे कृष्णा, गो डाउन. यस. सो पहला प्रश्न है कि आपको 2 रीजन बताना है कैसे कृष्ण क्यों कृष्ण जब भक्तों को स्पेशल केयर देते हैं वो पार्शियलिटी नहीं कहलाता. 2 रीजन. यस. एक रीजन क्या है? हाथ उठाइए. कौन बताएगा? ओके, शांतनु प्रभु बताएंगे. यस, शांतनु प्रभु बताएंगे. और शायद पवन, मेरा नाम पे पवन. और कौन है? श्रीनिताय. ओ, उदित प्रभु का नाम श्रीनिताय दास कैसे हो गया? नहीं, कल प्रभु उस हिसाब से हम लोग लॉगिन करके देख रहे थे ना स्ट्रीमिंग के लिए. शायद उसी हिसाब. हरे कृष्णा प्रभु. ओ यस. तो पार्शियलिटी, जैसे हम पार्शियलिटी मतलब होता है जैसे अगर कोई पहले से डिसाइड कर लिया है कि हम इसको फेवर करेंगे, इसको फेवर नहीं करेंगे. बट भगवान पार्शियल नहीं है. भगवान बोलते हैं ये यथामाम प्रपद्यन्ते. अगर कोई डीमन भी भगवान को अप्रोच करता है तो भगवान उसको भी कृपा देते हैं. जैसे समुद्र मंथन के समय डीमन लोग भी भगवान हेल्प किए थे. तो भगवान उस चीज के लिए हमेशा ओपन है कि कोई भी अगर भगवान को सरेंडर करता है और जिस एक्सटेंट तक करता है भगवान उस तरह उसको कृपा देते हैं. तो भगवान पार्शियल नहीं है. पहले से वो डिसाइड नहीं किए कि मैं
इनको ही फेवर करूंगा, इनको नहीं करूंगा। परफेक्ट वन। हरि बोल फॉर शांतनु। हरि बोल। तो हरि बोल। कृष्णा इज नॉट कंसिडर पार्शियल बिकॉज कब पार्शियल होगा, जब भगवान मौका ही नहीं देंगे, कुछ भक्तों को ही मौका देंगे, पर भगवान तो सबको मौका दे रहे हैं ना। एक तो तात्पर्य में एक रीजन लिखा हुआ है कि जिस तरह बच्चा एक पिता अपने बच्चों को थोड़ा, ही में बी वेरी चैरिटेबल, वो बहुत दान धर्म करता है, पर अपना बच्चा को तो थोड़ा सेपरेटली ख्याल रखेगा ना, है कि नहीं? तो ये तो नेचुरल है। तो उसी तरह भगवान के जो शुद्ध भक्त हैं, भगवान के खुद के बच्चे हैं, तो उनको अच्छे से ख्याल रखेंगे। भगवान सबको दाना पानी खिलाते हैं, पर वो बच्चे जो हैं उनके, तो उनको तो ज्यादा अच्छे से ख्याल रखेंगे। पर पार्शियलिटी ये नहीं है, इसीलिए नहीं है क्योंकि भगवान कुछ रूल्स रेगुलेशन नहीं रखे हैं कि यही केवल मेरा शुद्ध भक्त बन सकता है, भक्त बन सकता है, सब बन सकते हैं, करेक्ट? भगवान ने कुछ क्वालिफिकेशन भी नहीं रखा है जो नीचे जाके लास्ट क्वेश्चन में ये पूछा गया है। ऐसे नहीं कि भगवान ने कुछ क्वालिफिकेशन रखा, आप वो होंगे तो तब होगा। जैसे छठवां क्वेश्चन में सबरी का उदाहरण, तो भगवान का पूरा ये भौतिक दृष्टिकोण से ऊपर है भगवान। सबरी, आपने क्या लिखा सबरी के साइड में? भगवान ने झूठे बेर खाए उनके, वो तो पढ़ी लिखी भी नहीं थे। हाँ, सबरी पढ़ी लिखी नहीं थी, बूढ़ी हो गई थी, झूठा दे दिए भगवान को, फिर भी भगवान खा लिए। आप ट्राई मत कीजिए, ऑफरिंग में आज थोड़ा मैं ट्राई करके रसगुल्ला कैसे बना है मैं थोड़ा दूंगा। तो सबरी ऐसे की, फिर भी भगवान ने उनको कृपा किया। तो वो तो पढ़ी लिखी नहीं थी, जंगली लड़की थी, भिलनी थी सबरी। सबरी भिलनी थी एक्चुअली। भिलनी समझते हैं? नीच जात की। हाँ, नीच जात की थी ना। भील मतलब अबोरिजिन, मतलब आदिवासी। तो ध्रुव महाराज का क्या लिखा? ध्रुव महाराज मटेरियल गेन के लिए भगवान को मेडिटेट कर रहे थे। ध्रुव महाराज तो भौतिक इच्छाओं के लिए भगवान के पास गए थे, भौतिक स्थान लाभ करने के लिए ध्रुव महाराज गए थे। और उनका उम्र भी कितना छोटा था सोचिए। और भौतिक इच्छा इतना प्रबल था, 5 साल की उम्र था, पर भौतिक इच्छा इतना प्रबल था कि ब्रह्मा जी से भी ज्यादा बड़ा पोस्ट उनको चाहिए था। सोचिए, कोई थोड़ा बड़ा हो गया, कैरियर ओरिएंटेड हो गया, 10th पास कर लिया, 12th पास कर लिया, तब ना कैरियर के बारे में सोचता है कि मैं सीईओ बनूंगा कंपनी का, ये करूंगा वो करूंगा। ध्रुव महाराज 5 साल की उम्र में ही सीईओ तो छोड़ दीजिए, ब्रह्मा से भी बड़ा पोस्ट प्राप्त करना चाहते थे, ये इच्छा से जा रहे थे। पर भगवान ने वो नहीं देखा, भगवान ने देखा कि कैसे वो मेरे पास आ रहा है। गजेंद्र, यस सोनी माता जी। गजेंद्र प्रभु जी बहुत अहंकारी हो गया था और अपने बल पे युद्ध कर रहा था, लेकिन जब भगवान को एक बार स्मरण किया, तुरंत भगवान सब कुछ छोड़ छाड़ कर उसकी मदद के लिए आ गए। गजेंद्र अहंकारी था और आसक्त था और पशु था, मनुष्य भी नहीं था। ऐसे कोई बोल सकता है केवल भगवान मनुष्यों को ही कृपा दिखाएंगे, पर गजेंद्र तो पशु था। यस, नेक्स्ट। के अंदर क्या प्रभु जी, कुब्जा बहुत दिखने में बहुत गंदी थी और उनके अंदर भगवान के प्रति काम वासना जागृत हो गया था। हाँ, तो कुब्जा तो तीन स्थान में कुबड़ा थी। तो कोई अगर बोलता है कि भगवान गोपियों से, लक्ष्मी से आसक्त हैं क्योंकि वो बहुत सुंदर हैं, पर कुब्जा तो सुंदर ही नहीं थी। कुब्जा तो रादर भगवान की स्पर्श से कुब्जा सुंदर हो गई। तो ये कुब्जा का है। फिर सुदामा,
दरिद्र थे, गरीब थे। कहानी सुना सुदामा का एकादशी में? यस प्रभु जी। वो बहुत गरीब थे प्रभु जी, दरिद्र थे, लेकिन हाँ, वो बहुत दरिद्र नहीं थे, इतने दरिद्र थे कि सुदामा ने कुछ छोटा सा चावल का दाना चीड़ा लेके गए थे और उससे भगवान इतने प्रसन्न हो गए। और विदुर, भगवान उनके घर पे जाके केले के छिलके खाए, नहीं? विदुर शूद्र थे प्रभु जी। हाँ, शूद्र थे। विदुर तो शूद्र जाति के थे, दासी पुत्र थे। विदुर क्योंकि दासी पुत्र थे, he was disqualified in getting the ministerial post, but still भगवान ने उनको, but he was fully qualified to get Krishna's mercy. He was disqualified to get ministerial post of Hastinapur, but he was fully qualified to get Krishna's mercy. तो इस तरह हम देखते हैं कि भगवान अपने कृपा के लिए कुछ प्री रिक्विजिट क्वालिफिकेशन नहीं रखे, यही मिल पाएगा, सुंदर होगा तो मिलेगा, भारतीयों को मिलेगा, चाइनीज को नहीं मिलेगा, अमेरिकन को नहीं मिलेगा, और सुंदर दिखना चाहिए और श्लोक अच्छे से उच्चारण कर पाना चाहिए। ऐसे भगवान इंटरव्यू नहीं लेते हैं, श्लोक उच्चारण करो, मेरा भगवत गीता का 7वें अध्याय का 5वां नंबर श्लोक उच्चारण करो, देखते हैं। तो फिर वो भक्त थंगाएगा, नहीं पता भगवान, तो चलो नेक्स्ट, कृपा नहीं मिलेगा। ऐसे भगवान कभी नहीं करते हैं। और भगवान आपको पूछेंगे, नहीं इतना कम, तुम और थोड़ा ब्यूटी होके, थोड़ा फेस क्रीम फेशियल लगा के, और थोड़ा क्या क्या लगाते हैं सब माता जी लोग, जो सब ऐसे क्रीम जो सब लगा के तुम आओ, और थोड़ा गोरा होना पड़ेगा, तुम कम गोरा है, और थोड़ा गोरा होना पड़ेगा, तब जाके होगा। तो ऐसा नहीं, भगवान कभी नहीं करते हैं। तो इसीलिए भगवान पार्शियलिटी नहीं है, बिकॉज कृष्णा हैज, भगवान की भक्ति करने के लिए कुछ भी प्री रिक्विजिट क्वालिफिकेशन नहीं। पशु भी कर सकता है, और भिलिनी भी कर सकती है, एक भौतिक आसक्ति व्यक्ति भी कर सकता है जैसे ध्रुव महाराज है, एक दरिद्र व्यक्ति भी कर सकता है, कोई नहीं बोल सकता है कि धनी होगा तो कर सकता है, एक दासी पुत्र भी कर सकता है विदुर। तो ऐसे यस प्रभु क्वेश्चन 5 रह गया प्रभु, व्हेन द रियल ग्लोरी, ये दोनों इसलिए डिस्कस किया। तो 5 हाँ यस, इसमें एक प्रश्न आता है, लोग कहते हैं कि भगवान अपना भक्त बनाना चाहते हैं, मतलब अगर नहीं बनोगे तो नहीं करेंगे। तो ये पार्शियलिटी नहीं है कि मतलब जब तुम मेरे भक्त बनोगे तभी मैं तुमको दूंगा। और इसीलिए हमने नेक्स्ट वही क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हमने नेक्स्ट सेक्शन बनाया। देखो नीचे जाओ, नेक्स्ट सेक्शन क्या है, ये है मुक्तिम ददाति करहिचित स्मन भक्ति योगम। ये प्रश्न के लिए ही मेरे को पता था ये प्रश्न उठेगा, तो जो बुद्धिमान व्यक्ति यही प्रश्न उठाएगा, और उसी के वजह से ये नेक्स्ट सेक्शन डिजाइन किया गया है कि भगवान इतना आसानी से अपना भक्ति देते नहीं है, क्योंकि भगवान जब अपना भक्त बनाते हैं तो उसका दास दास दासानुदास बन जाते हैं। तो हमको कभी नहीं लगना चाहिए कि भगवान का भक्त बनना मतलब हम भगवान के दास बनेंगे। भगवान जब अलाउ करते हैं हमको अपना भक्त बनना, मतलब भगवान हमारा भक्त बनते हैं एक्चुअली। तो ये सेक्शन आएगा वो। तो कुशल बिहारी प्रभु प्रश्न पूछ रहे हैं कि कैसे भगवान अपना फैन फॉलोइंग बढ़ाना चाहते हैं। भगवान अपना फैन फॉलोइंग नहीं बढ़ाना चाहते हैं, क्योंकि भगवान को पता है कि अगर श्री निताई दास को मेरा भक्त मंडली में घुसाऊंगा तो मतलब इसका मतलब है मेरे को श्री निताई दास का भक्त बनना पड़ेगा, सेवक बनना पड़ेगा। भगवान को पूरा पता है, और भगवान करके भी दिखाते हैं। तो ये सेक्शन जो कुशल बिहारी प्रभु प्रश्न पूछे उसका उत्तर हमारा पूरा नेक्स्ट सेक्शन में है। आप उसको अच्छे से पढ़िए, बहुत ही अच्छा सेक्शन है। 5वें बहुत ही सुंदर श्लोक है ये भागवत का। बहुत बहुत सारे आचार्यों ने इसके ऊपर टिप्पणी लिखा है, कमेंट्री लिखा है। बहुत ही सुंदर श्लोक है ये जो हमने इंक्लूड किया है। ठीक है, ये सब का कुछ एक क्वेश्चन
हाँ सब्यसाची प्रभु, उसके बाद शांतनु। जस्ट a thought प्रभु। हाँ भगवान, मेरा मानना है भगवान अपना पुनर्वास कभी नहीं बनाते। हाँ जैसे भगवान अपना भक्त ढूंढ लेते हैं हाँ और भक्तों को ही ग्लोरीफाई करते हैं। हाँ स्पेशली आप देखेंगे, मैं ये ऑब्जर्वेशन कर रहा हूँ कि आप भगवान को तो डायरेक्ट तो अप्रोच नहीं कर सकते। हाँ किसी के मन में भगवान के प्रति श्रद्धा जागृत हुआ तो किसी गुरु को भेजेंगे, तो ग्लोरिफिकेशन गुरु ही पहले होता है, भगवान बाद में होते हैं। करेक्ट। उसी तरह कोई अगर सोचता है, जैसे राधा रमन जी, राधा रमन जी खुद आए, किसी के थ्रू आए, तो उन्होंने अपना भक्त ढूंढ रहे हैं। सो पीपल आर गेटिंग अट्रैक्टेड टू राधा रमन जी एंड थ्रू डिफरेंट डिवोटीज, तो ग्लोरिफिकेशन डिवोटी हो रहे हैं। उसी तरह हमारे मन में भी कोई शंका है कि मैंने इतने डिवोटी ये कर दिए, मैंने ये कर दिया, ये तो हमारा ही खुद का पतन हो जाता है। तो ग्लोरिफिकेशन एट द एंड ऑफ द डे डिवोटी की होती है, भगवान के भक्तों के होते हैं। और भगवान ने ये प्रॉमिस दिया है कि मैं भक्त क्रिएट नहीं करूंगा। भागवत में एक श्लोक है जो हम नेक्स्ट सेक्शन में डिस्कस करेंगे, भक्त्या संजातया भक्त्या। आपने ये श्लोक जानते हैं, बहुत ही फेमस श्लोक है, जो नेक्स्ट सेक्शन जब हम डिस्कस करेंगे उस श्लोक के ऊपर चर्चा करेंगे। भक्त्या संजातये भक्त्या, कि भगवान के संस्पर्श में आने से कोई भक्त नहीं बन सकता, कोई भक्त नहीं बन सकता। देखिए ना आप, इतने सारे जगन्नाथपुरी में कितने भक्त आते हैं, मैं खुद देखा हूं ना, मैं तो पुरी से हूँ, कितने सारे लोग आते हैं पुरी मंदिर में, कितने सारे लोग तिरुपति मंदिर में आते हैं। वो क्या भक्त बनते हैं? बनते हैं? नहीं बनते। तो भगवान के संस्पर्श में आने से हम भक्त नहीं बनने वाले। तो कैसे हम भगवान को आरोप लगा सकते हैं कि भगवान अपना भक्त मंडली बढ़ा रहे हैं? केवल भक्तों के संस्पर्श में जब आएंगे तब भक्त बनेंगे। भगवत गीता पढ़ के कोई भक्त नहीं बनता है। भगवत गीता पढ़ के, क्योंकि भगवान ने उसको बताया, भगवत गीता पढ़ के व्यक्ति सोचने लगता है कि भक्ति करना चाहिए भगवान का, पर उसको पता नहीं चलता कि कैसे भक्ति करना चाहिए। देखिए भगवत गीता में भगवान ने कभी डायरेक्टली लिखा नहीं है कि आप हरे कृष्ण महामंत्र कीजिए, ये कीजिए, ऐसा कीजिए, वो इतना एक्सप्लिसिट नहीं है। पर जैसे ही वो भक्तों के संस्पर्श में आके भगवत गीता पढ़ता है तो वो भक्त बनता है। नहीं तो भगवत गीता तो कितना बार लोग पढ़ते हैं, बाप रे, कुछ स्कॉलर तो सिगरेट एक हाथ में और भगवत गीता दूसरा हाथ में। एनी श्लोक बताओ, एनी श्लोक 10.5 टक 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 रेडियो की तरह बोलने लग जाएगा, 10.10 टिक 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 बोलने लग जाएगा। तो अगर ऐसा होता तो भगवत गीता पढ़ के वो भक्त बन जाता, पर नहीं बनता है, क्योंकि भक्तों का संस्पर्श बहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए हमको शुद्धता से भक्ति करना बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि हम अगर शुद्धता से भक्ति करेंगे, हमारे संस्पर्श में जो भी आएंगे वो भी शुद्धता से भक्ति करने लग जाएंगे। तो इसीलिए प्रचार बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भगवान प्रचार नहीं करेंगे और भक्त लोग अगर प्रचार बंद कर दिए तो लोगों का दुर्दशा बदलेगा नहीं। इसीलिए भगवान चैतन्य महाप्रभु भक्त के अवतार में जब आते हैं तो प्रचार करते हैं, भक्त में अवतार में आके प्रचार करते हैं। तो ये सब्यसाची प्रभु ने बहुत अच्छा पॉइंट बताया। और एक प्रभु अपने बेटा अपना सुनता नहीं है, बट टीचर की जैसे सुनता है। हाँ यस, अपना बेटा तो खुद नहीं सुनता है। यस, इसीलिए क्योंकि आप सब गृहस्थ हैं तो आप सही एग्जाम्पल दे पा रहे हैं। हमारा उस तरह का एग्जाम्पल चमकता नहीं हमारे अंदर, बट दैट इज ट्रू, बिकॉज अपना खुद का कोई नहीं सुनता है बेटा का। वो कितना भी बड़ा टीचर हो, मैथ्स टीचर हो, पर वो मैथ्स पढ़ाने के लिए अपने बेटे को दूसरे अपने कलीग के पास भेजेगा। वो मे बी ही इज हिज स्टूडेंट ओनली, बट वो भेजेगा, क्योंकि वो वैसे ही होता है। ये शांतनु को कुछ बोलेंगे फिर हम अंत करेंगे आज का। वो क्वेश्चन ये था, जैसे ये सब एग्जांपल में सबरी, ध्रुव महाराज, गजेंद्र का सब देख रहे थे कि कोई क्वालिफिकेशन नहीं चाहिए भगवान को सेवा करने के लिए, जैसे कुछ एजुकेशन या अच्छा गाने का या अच्छा कुकिंग का। बट अगर भगवान को सेवा करना है तो प्रैक्टिकली एक्सप्रेस डिवोशन क्वालिफिकेशन इज रिक्वायर्ड, बिकॉज डिवोशन विल बी एक्सप्रेस्ड थ्रू सम एक्टिविटी एंड दैट एक्टिविटी नीड्स क्वालिफिकेशन। तो मतलब
how we understand that nothing is required. अगर कुछ required ही नहीं है तो फिर डिवोशन सिखाएंगे कैसे भगवान? यस करेक्ट। तो शांतनु प्रभु पूछ रहे हैं कि भगवान की जो भगवान को प्रेम एक्सप्रेस करने के लिए, ज्ञात करने के लिए, समझा दिखाने के लिए हमको कुछ तो क्वालिफिकेशन, कुछ तो करना पड़ेगा। उसको एक्टिविटी के लिए क्वालिफिकेशन की आवश्यकता है। हाँ, भगवान को भक्ति दिखाने के लिए हमको क्वालिफिकेशन की आवश्यकता है, पर आपके पास जो क्वालिफिकेशन है उस क्वालिफिकेशन को आप यूज कर सकते हैं ना। You don't have to extra endeavor to create any qualification. जैसे for example, मैं अगर गाना गा नहीं पाऊंगा तो ऐसे नहीं कि मैं डिप्रेशन में चला जाऊंगा तो मैं भगवान का भक्ति नहीं कर सकता, पर मेरे को सोचना चाहिए मैं क्या कर सकता हूँ, उसको कीजिए, भगवान उससे प्रसन्न हो जाएंगे। कोई खाना बना सकता है पर गाना नहीं गा सकता, तो उसको खाना बना के भगवान को भोग निवेदन किया जा सकता है। तो प्रसाद खाने के लिए कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं। हाँ, प्रसाद खाने के लिए भी कोई क्वालिफिकेशन की जरूरत नहीं है। What qualification is required for honoring prasad? But and another thing also, आप भक्ति कीजिए, भगवान आपको क्वालिफिकेशन भी देते हैं। Just like I have seen in my life, I was so afraid. I used to never socialize with anyone. I cannot speak statements in English. I used to only speak Odia. And Hindi also I was not able to speak because I never watched movies. Generally Bollywood movies you see, then you learn Hindi. But I didn't see movies, so my Hindi was also tuta puta and very difficult. Only Odia. But now I am speaking fluently English, fluently Hindi, and fluently Bengali, which is not my mother tongue. So Krishna also gives us qualification to do this devotional service properly. So whatever qualification already we have, we can utilize it, and Krishna also enhances our qualification. So we don't have to worry about qualification. We just worry कि whatever we have, if you don't have anything, give a leaf. पत्र दे दो भगवान को प्रेम पूर्वक। Okay. So हाँ, तो इसमें ध्रुव महाराज का एग्जाम्पल है कि ध्रुव महाराज को जब भगवान ने दर्शन दिए तो उन्होंने मतलब अपना ग्लोरिफिकेशन करने के लिए बोला, तो उनको तो कुछ आता नहीं था। करेक्ट। कुछ हरि को बता रहे हैं कि जब ध्रुव महाराज को भगवान ने बोला कि आप ग्लोरीफाई कीजिए, उनको तो कुछ नहीं आता था। ध्रुव महाराज बस लाइक दिस, तो भगवान ने क्या किया, उनका शंख को ध्रुव महाराज के सर के ऊपर लगा दिया, और जैसे ही भगवान का शंख ध्रुव महाराज के सर के ऊपर स्पर्श किया, ध्रुव महाराज एलोक्वेंट पोएट्री चालू की। और ध्रुव महाराज के जो श्लोक हैं इतने सुंदर हैं। भक्ति मुहु प्रभवताम त्वयि में प्रसंगा भूयाद अनंत महताम अमलासयानाम। तो इतना सुंदर श्लोक है ये, जो श्लोक मैं बता रहा हूँ, बहुत सुंदर सुंदर श्लोक है। एलोक्वेंट मतलब क्या तात्पर्य है ध्रुव महाराज के इस श्लोकों का। तो इस तरह, तो 5वें प्रश्न में इधर बताया गया है कि कब जीवात्मा अपनी रियल ग्लोरी मतलब रियल श्रेय प्राप्त होता है, तो जब वो भक्ति करता है। और उदाहरण स्वरूप तात्पर्य में भगवान डायमंड और गोल्ड का एग्जाम्पल दिया है। करेक्ट। जिस तरह सोना जीवात्मा है और डायमंड भगवान है। जब सोना का रिंग पहन सकते हैं, बट when सोना और डायमंड मिल जाता है तो it becomes very beautiful ring. तो उसी तरह जब जीवात्मा और भगवान एक साथ सेवा करते हैं, भगवान और प्रेम का आदान प्रदान करते हैं, तो जीवात्मा का रियल ग्लोरी एस्टैब्लिश होता है। ओके, जय श्रील प्रभुपाद की जय। तो आप सब इसका बाकी सब कर दीजिए, ठीक है। Maybe next class we will have a class. Next to next class we will discuss the further things. तब तक आपका हो जाएगा, ठीक है। Next class हमारा ऐसे ही क्लास होगा 10वां अध्याय का। We will continue our 10th chapter of first canto. And next to next class we can again discuss these question answers. So you will have almost like 15 minutes to solve these questions. Okay. Okay. Thank you. But these questions are very very thoughtfully designed. So try to think a little bit in answering these questions, and not just वो comprehension type, मतलब
जो लिखा गया है उसको भी छाप लिया है, थोड़ा सोच के कीजिए। ओके, जय श्री प्रभुपाद की जय। वांछा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु व्यवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। वैष्णव ठाकुर की जय। प्रभु जी, शैलजा माता जी का कोई क्वेश्चन है? हाँ, क्वेश्चन यस प्रभु जी। हाँ, हरे कृष्ण प्रभु जी। यस प्रभु जी, व्हेन आई वाज रीडिंग द फर्स्ट, वो जो आप अभी समझा रहे थे युधिष्ठिर महाराज का और इंद्र का कंपेयर करके, कि वो हर समय भगवान को ही मतलब केंद्र में रखते, तो ये चीज हमारे अंदर कैसे आएगा प्रभु जी? हमारा तो ऐसा है ही नहीं स्थिति। हमारे अंदर मतलब हाउ कैन वी अप्लाई दिस इन आवर लाइफ? जो आपने बोला कि हर समय मतलब हमारे पास सामर्थ्य है, शक्ति है, फिर भी हम भगवान की मर्जी पे डिपेंडेंट रहते हैं, मतलब शुद्ध भक्त। हमको जब पता चलेगा हमारे सामर्थ्य सब भगवान के दत्त हैं, भगवान ने दिए, तो हमको लगता है कि हमारी सामर्थ्य हमने, हमारे संपत्ति जो है हमारी सामर्थ्य से हमने एक्वायर किया, ये घर मैं खुद कष्ट करके एक्वायर किया। पर हमको अन्वेषण करना चाहिए, वी शुड डू रिसर्च कि अरे हाउ डिड आई एक्वायर दिस लैंड। और इमेजिन कोई पढ़ाई करता है, बहुत बड़ा नौकरी कर लेता है, पैसा कमाता है, फिर पैसे से उसको घर मिल जाता है, पर उसको सोचना चाहिए मेरे साथ बहुत सारे लोग पढ़ाई किए और उसके बाद बहुत सारे लोगों को नौकरी नहीं मिला, पर मेरे को बहुत अच्छा नौकरी मिला। प्लस हमको समझना चाहिए कि मैं पढ़ाई किया, उसको याद दिलाने का शक्ति भी भगवान देते हैं एग्जाम में लिखने का, करेक्ट। तो इस तरह हम अगर अन्वेषण करेंगे, रिसर्च करेंगे, देखेंगे कि जो भी हमको मिला है सब भगवान की कृपा से मिला है, तो जब हम ये अन्वेषण करेंगे तब ये हमारा शरणागति आएगा। हमको क्या लगता है मेरे सामर्थ्य से सब मिल रहा है, ये हमारा प्रॉब्लम है। हमको लगता है कि मैंने पढ़ाई किया, आईआईटी में घुस गया इसलिए पैसा कमा दिया। अरे कितने सारे आईआईटी में घुस के लोग 1 रुपए में पैसा नहीं कमाते। कोई तो बता रहा था, आई थिंक कोई तो आईआईटी का बंदा रेलवे में, शायद तरुण प्रभु बता रहे थे। प्रभु जी अगर हम भगवान पे डिपेंडेंट हो जाएंगे तो हम कुछ करेंगे नहीं, क्योंकि भगवान का मर्जी से हमें सब कुछ मिल जाएगा। हाँ, तो भगवान से डिपेंडेंट हो जाएंगे तो करेंगे ना, जैसे पांडव लोग कर रहे हैं, उनके भगवान की मर्जी के ऊपर पूरा डिपेंडेंट है, फिर भी कर रहे हैं। तो भगवान की मर्जी के ऊपर डिपेंडेंट होके भगवान से हमको शक्ति लेके हमको करना चाहिए। तो जैसे फॉर एग्जाम्पल गंगा के किनारे हम जाते हैं तो गंगा से ही जल उठा के गंगा को समर्पण करते हैं। जैसे एक व्यक्ति अपने पिता की बर्थडे में पिताजी को गिफ्ट देना चाहता है, तो पिताजी से 2 दिन पहले पॉकेट मनी ले लेता है, और पिताजी सोचता है अरे वाह, क्या रे भाई, कभी भी पॉकेट मनी नहीं मांगता था, अब बेटा पॉकेट मनी मांग रहा है, शायद कुछ खरीदेगा अपने लिए, कुछ करेगा, तो ठीक है पापा दे देते हैं, ले लो तुम 1000 रुपए पॉकेट मनी। फिर 2 दिन के बाद पिताजी का बर्थडे आता है तो 1000 रुपए यूज करके स्पेशल कुछ केक बनाता है सुकृति माता जी से, और कुछ अच्छा सा वॉलेट खरीदता है और लेके आता है, पापा हैप्पी बर्थडे। तो किसका पैसा लिया? पिताजी का ही पैसा लिया, और पिताजी को ही गिफ्ट दे दिया। तो ये भाव हमारा रहना चाहिए कि हम ले रहे हैं भगवान से ही और भगवान को ही दे रहे हैं। तो हमको क्या लगता है कि नहीं, ये 1000 रुपए, अगर बेटा सोचेगा कि मैंने 1000 रुपए लिया, खरीदा, ये क्या निकला, तो that is everything we are acquiring by mercy of Krishna only. So we are just giving it back to Krishna. Is clear? Yes, मिल रहा है, मेरे आपके कृपा से सब काम हो रहा है, करता है तू कन्हैया, मेरा नाम हो रहा है। So actually this is a very deep song and we need to realize the purport of this song. हमको लगता है हमने सब कुछ कर लिया और ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, ठीक है? Is this clear? जय श्री प्रभुपाद की जय।